मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। शहर के बीचों बीच 15 मंजिल की एक इमारत की छत पर खड़ा था 11 वर्ष का धीर। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पंप निकाला और उसे अपने मुंह में लगाकर गहरी सांस ली। ये पंप आसपास की हवा को प्योर ऑक्सीजन में बदल देता था। धरती की हवा में इतना पोल्यूशन था कि सांस लेना मुश्किल था। वो जहाँ से आया था वहाँ पोल्यूशन का नामो निशान नहीं था। आराकिस ग्रह पर सभी चलने, उड़ने और तैरने वाले वाहन पानी से चलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर उन्हें सेल्स में डाल दिया जाता है जो फ्यूल का काम करते हैं। इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन बनती है। इस बच्चे का असली नाम वेगा है। पृथ्वी ग्रह पर आने के बाद ही उसने अपना नाम धीर रखा है। धीर कोई मामूली बच्चा नहीं है। आराकिस ग्रह पर पृथ्वी पर हो रही घटनाओं को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। यहाँ कुछ बच्चों के कारण पूरा ग्रह खतरे में था। शुरू में सिर्फ 2 जुड़वा भाई बहन थे, अब वो 10 हो चुके हैं। उनके पास खतरनाक पावर्स हैं और वो खुद को बीटा चिल्ड्रन कहते हैं। आराकिस की उस मीटिंग में फैसला हुआ कि अभी भी पृथ्वी पर अच्छे लोग हैं जो इसके जीवन की परवाह करते हैं। उनकी खातिर इस ग्रह को बचाना होगा। आराकिस में ऐसी शक्तियाँ मौजूद थीं जो वहीं से किसी भी खतरे को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन वो लोग किसी भी तरह की सज़ा के खिलाफ थे। वहाँ किसी को भी किसी का जीवन ख़त्म करने का अधिकार नहीं था, इसलिए वेगा को यहाँ भेजा गया बीटा चिल्ड्रन को रोकने के लिए। अब वो यहाँ वेगा नहीं, धीर था। धीर अनेकों ग्रहों की सारी भाषाएं बोल सकता था और पार्टिकल फिजिक्स का मास्टर था। उसे अगर एक मामूली घड़ी दे दी जाए तो उसे वो टाइम ट्रेवल की मशीन में बदल सकता था। एक साधारण से मोबाइल फ़ोन को सैटेलाइट बना सकता था। उसके पीछे टेरेस पर उसका स्पेसशिप खड़ा था। ये वाइब्रेनियम से बना था। ये मेटल मजबूत इतना था कि लाइट की स्पीड से उड़ने के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं होता था। इसी में ट्रैवल करता हुआ आया था वो यहाँ। स्पेस में मौजूद टाइम के पोर्टल थे जिनमें से होकर उसने करोड़ों साल की यात्रा कुछ घंटों में ही पूरी कर ली थी। धीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और अपने स्पेसशिप को इनविजिबल मोड में डाल दिया। इसका पृथ्वी पर कुछ काम नहीं था। ये रिमोट कंट्रोल पार्टिकल फिजिक्स का एक अनोखा आविष्कार था और बीटा चिल्ड्रन को रोकने में बहुत काम आने वाला था। जिस बिल्डिंग की टेरेस पर वो खड़ा था वो यहाँ के किसी कानूनी नियमों के कारण अभी खाली थी। यहाँ कोई नहीं आता। अब कुछ टाइम के लिए यही उसका घर था। ऊपर आसमान में हजारों पक्षी चक्कर लगा रहे थे, जिसके कारण किसी एयरपोर्ट से कोई प्लेन भी टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। धीर जानता था ये सब बीटा चिल्ड्रन की आर्मी का हिस्सा थे। उसे खुद को उनकी नज़र से दूर रखना होगा। धीर ने रिमोट से अपने सामने हवा में लोकल टीवी स्टेशन ऑन कर दिए थे। पृथ्वी ग्रह कई देशों में बटा था। कई देशों के बहुत से शहरों पर बीटा चिल्ड्रन का कंट्रोल हो चुका था। जंगल के खूंखार जानवर जंगलों से निकलकर शहरों में घुस गए थे और उन्होंने लोगों को बंधक बना लिया था। अधिकतर पुलिस स्टेशन उनके कब्जे में थे क्योंकि पुलिसकर्मी आत्मसमर्पण कर चुके थे। उनके परिवार इन जानवरों की गिरफ्त में थे और वो मजबूर थे। कुछ ही घंटों में वो जानवर इस शहर में घुस जाएंगे और इस पर बीटा चिल्ड्रन का कब्जा हो जाएगा। वो दोनों भाई बहन जिनके नाम अशेष और असीमा थे यहीं आने वाले थे। थोड़े ही समय में वो आमने सामने होंगे। हर दिन के साथ बीटा चिल्ड्रन की ताकत बढ़ती जा रही थी। अचानक ही धीर को ऊपर एक
हेलीकॉप्टर के ब्लेड घूमने की आवाज़ आने लगी। उसने ऊपर देखा तो वो ठीक ऊपर चक्कर लगा रहा था। उसका पायलट उसी की ओर देख रहा था। मुश्किल ये थी कि धीर खुद को इनविजिबल नहीं कर सकता था। आर्मी का हेलीकॉप्टर था, कहीं वो उसे बीटा चिल्ड्रन में से एक न समझ ले। इतने में ही सैकड़ों पक्षियों ने कॉप्टर के ऊपर हमला बोल दिया। कुछ उसकी विंडशील्ड से टकराने लगे, कुछ उसके रोटर ब्लेड में उलझ गए। पायलट ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया और कॉप्टर नीचे गिरने लगा। देखते देखते वो कॉप्टर नीचे सड़क से जा टकराया और एक ही विस्फोट के साथ उसके परखच्चे उड़ गए। धीर की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके सामने ही एक जिंदगी खो गई थी। शहर के लोगों ने खुद को घरों के अंदर बंद कर लिया था, लेकिन कोई भी कहीं भी सेफ नहीं था। नीचे सड़क से एक कार के जोर से ब्रेक लगाने की आवाज आई। जहां हेलीकॉप्टर गिरा था उसके पास ही पुलिस की एक जीप आकर रुकी थी। आगे जाने का रास्ता बंद हो गया था। धीर ने देखा उस जीप में से एक युवा महिला बाहर आई। उसकी ड्रेस देखकर वो बता सकता था कि वो इस शहर की असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थी। नीचे चारों ओर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। वो युवा महिला कंफ्यूज्ड होकर इधर उधर देखने लगी। दर्जनों स्ट्रीट डॉग्स चारों ओर से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। धीर ने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिया और छत से नीचे कूद गया। रिमोट कंट्रोल से अर्थ की ग्रेविटी का अपने ऊपर असर उसने कई गुना कम कर लिया था। वो बड़े आराम से उस महिला के पीछे जा उतरा। कुत्तों ने अब उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और वो उन पर गुर्रा रहे थे। लेडी कमिश्नर की आंखें उसे देखकर हैरानी से फैल गईं। धीर ने अपने रिमोट का बटन फिर से दबाया और उसमें से एक हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलने लगी जिसे इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्तों के कानों में इससे भयंकर दर्द होने लगा। वो गुर्राना छोड़कर मुड़कर भागने लगे और वहां से गायब हो गए। वो महिला उसे हैरानी से घूर रही थी। उसकी नेम प्लेट पर नाम लिखा था शीला सिंह। कौन हो तुम? उसके मुंह से निकला। धीर मुस्कुराया। हेलो शीला, मेरा नाम धीर है। एक छोटे से बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अजीब सा लगा उसे, और फिर तेजी से उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और धीर पर तान दी। तुम उनमें से एक हो? उसने पूछा। धीर सीधा शीला की आंखों में देखता हुआ बोला, तुम क्या सोचती हो? तुम्हारा यह रिवॉल्वर किसी काम का है बीटा चिल्ड्रन के सामने? ऐसा लगता था जैसे अब शीला को पूरा यकीन हो गया था कि वो उन्हीं में से एक है। मैं किसी बच्चे पर गोली नहीं चलाना चाहती, मुझे मजबूर मत करो, शीला बोली। धीर उसकी आंखों में उलझन देख सकता था। वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, मैं उनमें से एक नहीं हूं, बल्कि उन्हें रोकने आया हूं। शीला की आंखों में उलझन और बढ़ गई। रोकने आए हो? कहां से? ऊपर आसमान में अचानक ही काले बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। शीला और धीर ने एक साथ ऊपर की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही रात हो गई हो। वो शहर में एंटर करने वाले हैं। ये उस लड़के आशीष का काम है। वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है। और धीर की आंखों में अब चिंता थी। ये मेरा शहर है, मैं इसे बर्बाद होता नहीं देख सकती। शीला की आवाज़ में डर तो नहीं था, पर गहरी चिंता थी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, अभी मेरा साथ दो प्लीज़, धीर बोला। शीला को अपराधियों का चेहरा पढ़ने की ट्रेनिंग थी। उसे इस बच्चे की आंखों में कोई छल कपट दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या करना चाहते हो तुम? धीर ने आगे बढ़कर शीला का हाथ अपने हाथ में ले लिया और रिमोट का बटन दबा दिया। दोनों ही अर्थ की ग्रेविटी से आज़ाद हो गए और हवा में ऊपर की ओर उठने लगे। शीला की आंखें हैरानी से फैल गई थी। कुछ ही देर में वो उस ऊंची बिल्डिंग की टेरेस पर थे। वहां पहुंचते ही धीर ने न्यूज़ चैनलों के होलोग्राम ऑन कर दिए। उन पर दिखाई दिए जाने वाले सीन दिल हिलाने वाले थे। शहर के बाहर टोल नाके पर बीटा चिल्ड्रन पहुंच गए थे। आशीष एक हाथी के ऊपर सवार था और असीमा एक चीते पर। उनके साथ एक 11-12 साल की दिखाई देने वाली
एक जापानी बच्ची थी जिसको एक गोरिल्ला ने अपने कंधों पर बिठा रखा था। उस बच्ची ने अपने हाथों से इशारा किया और वहाँ खड़ी कारें और ट्रक हवा में उछलकर ऐसे उधर उधर जा गिरे जैसे कोई खिलौने हो। जहाँ तक नजर जाती थी सड़क पर दूर तक सिर्फ जानवर ही जानवर थे। वो बीटा चिल्ड्रन के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। शीला जैसे जड़ हो गई थी और टीवी न्यूज़ को एकटक देख रही थी। धीर ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उनका सामना करने का टाइम आ गया है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।